हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। बच्चों, आज हम इस क्वेश्चन को किसी मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस मेथड में कौन से 5 फॉर्मूले यूज होते हैं। तो बेटा, इन 5 फॉर्मूलों की हेल्प से आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, हर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपका काम होता है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना। इसके लिए आपको डी की जगह एम पुट करना होता है। तो देखिए किस तरह से हो जाएगा। एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एम स्क्वायर इक्वल टू 1 तो हो गया एम इक्वल टू प्लस माइनस 1। बच्चों, ये जो आपको एम की वैल्यू मिली है या कहिए रूट्स मिले हैं, ये बेटा रियल भी है और डिफरेंट भी है। तो बच्चों, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ इक्वल टू C1 e की पावर, सबसे पहले प्लस 1 लेंगे तो ये हो गया e की पावर x। ठीक है, प्लस C2 e की पावर, अब ले लेते हैं -1 तो ये हो गया e की पावर -x। इस तरह से बच्चों आपको सी एफ मिल गया। अब हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो y1 आपको पता चलेगा e की पावर x। ठीक है, और y2 पता चलेगा e की पावर माइनस। y1 y2 मिल गए। अब बेटा आपको कैपिटल X पता होगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसकी राइट हैंड साइड में जो फंक्शन लिखा होता है, इसे ही कहा जाता है कैपिटल X। इस तरह से बच्चों हमें y1 y2 और कैपिटल X की वैल्यू मिल गई। अब हमारा काम है पीआई निकालना। बच्चों, पीआई का फॉर्मूला होता है पीआई इक्वल टू u इंटू y1 प्लस b इंटू y2। ठीक है, अब बेटा आपको यदि पीआई निकालना है तो आपको u और b की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले हम u की वैल्यू निकालेंगे। u का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन y2 कैपिटल X dx अपॉन y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। अब बेटा आपको u निकालना है तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। y1 की वैल्यू है e की पावर x, y2 का आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो बेटा e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस। ठीक है, तो ये हो गया माइनस e की पावर माइनस, ये माइनस y1 का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर y2 है e की पावर माइनस x। बेटा ये 2 बार आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं -2 e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा -2। इस तरह से बेटा हमें इसकी वैल्यू मिली। अब हम यहाँ पुट करेंगे y2 की जगह e की पावर माइनस x कैपिटल X 2/1 प्लस e की पावर x dx। अब इसकी बात करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू आपने निकाली है -2। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, बच्चों ये 2 से 2 भी कैंसिल। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो 1/e की पावर x इंटू 1 प्लस e की पावर x। ठीक है, अब बच्चों आपको ये जो फंक्शन मिला है इसे आप पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो या सिंपल एडजस्टमेंट से सॉल्व। तो बेटा हम इसे सिंपल एडजस्टमेंट से सॉल्व करेंगे। 1/e की पावर x 1 प्लस e की पावर x। एडजस्टमेंट क्या करेंगे बच्चों, यहाँ जो फंक्शन है उसे ऊपर बनाएंगे। तो देखिए आपको 1 चाहिए, 1 तो है। ठीक है, अब e की पावर x भी चाहिए तो e की पावर x हम जोड़ लेते हैं और ये डन हो गया एडजस्टमेंट। अब बच्चों हम सेपरेट कर लेते हैं, इसके अपॉन में इसको लिखेंगे। ठीक है, और ये माइनस इसके अपॉन में इसको लिखेंगे। अब देखिए ये कैंसिल है, आपके पास बचेगा 1/e की पावर, इसे आप लिख सकते हो e की पावर माइनस x। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस, यहाँ बचा 1/1 प्लस e की पावर x। मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते थे, तो लिख देते e की पावर माइनस x, इंटीग्रेशन भी अलग अलग लगा। ठीक है, और ये माइनस dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x। अब बच्चों इसे हम रफ में सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ है 1/1 प्लस e की पावर x। बच्चों सबसे पहले आप e की पावर x नीचे से कॉमन लेंगे, ये e की पावर x कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकला तो इधर बचा 1। बच्चों यहाँ से कॉमन नहीं निकल रहा
हम तो e की पावर x कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन नहीं निकल रहा तो बेटा वह फंक्शन अपॉन में चला जाता है, मतलब ये हो गया 1 अपॉन e की पावर। ठीक है, अगली स्टेप में बेटा इसे आप लिख सकते हो e की पावर माइनस x। ठीक है, और इस 1 अपॉन e की पावर x को भी लिख सकते हो e की पावर माइनस। बच्चों इस तरह से इसे हम ऐसा लिख, ठीक है, तो लिख देते u इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x dx, ये माइनस बेटा इसकी जगह ये लिख लो u इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x dx। अब बच्चों इसे हम पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। बेटा ये माइनस, ये e की पावर माइनस x और dx, इसे हम यहां से लिख सकते हैं dt, तो ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन dt, और इसे लिखा हमने यहां से t, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो गया log t, u इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x प्लस log t की जगह यहां से लिख सकते हैं 1 प्लस e की पावर माइनस। इस तरह से बच्चों हमें u की वैल्यू मिली। अब हमारा काम है b की वैल्यू पता करो। बेटा u और b के फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए यदि यहाँ b हुआ तो यहाँ हो जाता है प्लस साइन, y2 की जगह y1 हुआ, बस इतना सा अंतर। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे y1 की जगह e की पावर x, कैपिटल X 2 अपॉन 1 प्लस e की पावर x, ये dx, इसकी वैल्यू है -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v इक्वल टू ये माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x dx अपॉन 1 प्लस e की पावर। अब बेटा इसे हम पुट करेंगे 1 प्लस e की पावर x इक्वल टू t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x dx इक्वल टू dt, v इक्वल टू माइनस, इसे हम यहां से लिख सकते हैं dt, और ये t, ये माइनस 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो गया log t, ये माइनस log t की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस e की पावर x। इस तरह से बच्चों हमें b की वैल्यू भी मिल गई। अब हमारा काम है u और b की वैल्यू को pi के फॉर्मूले में पुट करना। pi इक्वल टू u की वैल्यू है माइनस e की पावर माइनस x प्लस log 1 प्लस e की पावर माइनस y1 की वैल्यू है e की पावर x प्लस v की वैल्यू है माइनस log 1 प्लस e की पावर माइनस y2 की वैल्यू है e की पावर माइनस। इस तरह से बच्चों पी आई आता है। अब हमारा काम है कंप्लीट सॉल्यूशन है। बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन CF और PI को ऐड करके लिखा है, तो लिख देंगे y इक्वल टू CF प्लस PI। CF हमने निकाला था C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस। ठीक है, अब PI लिखेंगे इसे आगे लिखेंगे। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।